हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सक्सेना आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। क्राइसिस आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल। हम जब कामयाबी हमको मिल जाती है उसके बाद फिर हमें क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं एंड हाउ टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दोस्तों, हम सब ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। सबको अपने तरीके से सक्सेसफुल बनने की इच्छा होती है। कोई चाहता है कि वो फाइनेंशियल एबंडेंस के साथ सक्सेसफुल बने, कोई चाहता है कि वो इंटरनेशनल फेम जब उसको मिले तब वो सक्सेसफुल कहलाए, कोई चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल हूँ, कोई चाहता है कि मैं बहुत अच्छा टीचर बन के सक्सेसफुल हूँ। तो हमारे सबकी सक्सेस स्टोरी बिल्कुल अलग होती है, वो एक दूसरे से नहीं मिलती। मगर एक चीज़ जो हमें मिलती है कि हम जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम उसके लिए उसको कैसे बनना है, हम वैसी किताबें पढ़ते हैं, हम वैसे लाइब्रेरी में जाके बुक्स निकालते हैं जो हमें उस चीज़ की गहराइयों तक पहुंचाए कि सक्सेसफुल कैसे बनना है। हम बड़े लोगों की मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं और हम सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज़ पढ़ते हैं। तो ये पढ़ के हम बड़े मोटिवेट हो जाते हैं अंदर से और हम सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होते हैं कि यस, हमारे सक्सेसफुल हमें बनना है और ये तरीका हमें अपनाना है और हम सक्सेसफुल बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। हम जैसे ही अपना सक्सेसफुल बनने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं बिकॉज हमारे प्लान के हिसाब से, तो हमें सक्सेस मिलती है क्योंकि हमारा माइंडसेट एकदम पॉजिटिव है, हमारा गोल एकदम पॉजिटिव है कि लेट्स से हमें फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, तो हमें सक्सेसफुल की तरफ हमने अपना पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही आप सक्सेस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं टुवर्ड्स फाइनेंशियल अबंडेंस या मे बी स्पोर्ट्स में, तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या मिलती है रास्ते पे? सबसे पहली सीढ़ी या दूसरी सीढ़ी पे आपको वो मिलता है, वो मिलती है ईगो। ये ईगो वो चीज़ है जो आपको सबसे पहले मिलती है व्हेन यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल। अब जब आपने सक्सेस की स्टोरीज़ पढ़ी, जब आपने सक्सेस के बारे में पढ़ा, आपने कभी ये नहीं पढ़ा कि ईगो के बारे में क्या होना है। तो हमारी ज़िंदगी में ईगो ने अपना पहला कदम रखा जब आप सक्सेसफुल होने जा रहे हैं, और आप इसको कैसे हैंडल करेंगे आपको समझ नहीं आता बिकॉज आप धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आप अपना नेक्स्ट कदम बढ़ाते हैं सक्सेस की तरफ। अब जब ये दूसरा कदम आप सक्सेस की तरफ बढ़ाते हैं तब आप में आता है एरोगेंस। अब ये एरोगेंस क्या है कि आप सबको सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है, हमें पता है कि कैसे करना है। तो आपके में ये धीरे से एरोगेंस अंदर आना शुरू हो जाता है। अब ये एरोगेंस को कैसे हैंडल करना है आपको नहीं पता क्योंकि आपके सक्सेस पाथ में नहीं लिखा। अब आपके साथ ईगो भी आ गया, आपके साथ एरोगेंस भी आ गई और आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ ऑफ सक्सेस। और ये धीरे धीरे जो चीज़ें जो आपके अंदर आ रही हैं, ये आपके अंदर नेक्स्ट स्टेप पे आके एक प्राइड बन जाती हैं, एक घमंड बन जाती हैं। बिकॉज आपको लगता है कि जो आपने पाथ चुना है वो पाथ सबसे अच्छा है बिकॉज आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी जो गोल्स हैं वो मीट हो रहे हैं। मगर ये तीन चीज़ें, ईगो, एरोगेंस, प्राइड, अब ये धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ती चली जा रही है। और प्राइड जब बढ़नी शुरू हो जाती है तो आपको लगना शुरू होता है कि अब आप सक्सेसफुल कहलाने से एक स्टेप नीचे हैं। बिकॉज इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, आप दुनिया में आपको ग्रेट कहा जाएगा, आपकी सक्सेस स्टोरी लिखी जाएगी। तो आपको लगता है जो आपने रास्ता अपनाया, जो आपने तरीका अपनाया, वो दुनिया में सबसे अच्छा तरीका है। बिकॉज आपको अपनी सक्सेसफुल तो मिल ही रही है, आप अब सक्सेसफुल कहलाए जा रहे हैं। आपके ऊपर ग्रेटनेस का भी एक टैग लग जाता है कि ये आदमी देखो कितना ग्रेट है, इसकी सक्सेस स्टोरी पढ़िए, ये कितने आराम से कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी प्लान करके ये सक्सेसफुल हुए। तो इस सक्सेसफुल की स्टेयरकेस में आके आपको लगता है कि आपने अचीवमेंट कर ली, आपने अचीवमेंट भी कर ली, साथ में आपको पर्क्स भी मिल गए। आपको पर्क्स मिल गए, एरोगेंस, आपको पर्क्स मिल गए। सबसे पहला पर्क मिला आपको ईगो, फिर एरोगेंस, फिर प्राइड और फिर ग्रेटनेस। ये सारे एरोगेंस जो आपको मिल गए साथ, ये एरोगेंस आपकी पर्सनैलिटी को एक दूसरे लेवल पे ले जाते हैं। मगर जब आपने सक्सेसफुल प्लान बनाया था और जब आपने सक्सेसफुल की स्टोरी बनाई थी, आपने ये नहीं बनाया था कि सक्सेसफुल होने के बाद मैं क्या करूँगा। बिकॉज जो भी किताबों में लिखा हुआ होता है वो सक्सेस स्टोरी लिखी होती है। उस सक्सेस स्टोरी के बाद उन्होंने क्या किया किसी को नहीं पता होता, वो तो एक पेपर में लिखता है, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। वैसे आपके भी आर्टिकल्स छपने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपके अंदर एक नई चीज़ आती है, वो आता है डर, वो आता है फियर। अब आपको फियर आता है कि अब तो मैं सक्सेसफुल बन गया, अब लोग बाग मुझे ग्रेट बोलने लग गए, कहीं कल को मेरे हाथ से ये सक्सेस फिसल गई तो मेरे साथ क्या होगा।
कहीं मेरे कंपटीशन में कोई और दूसरा खड़ा हो गया तो क्या होगा। ये अब आपके अंदर फियर बढ़ना शुरू होता है सक्सेसफुल होने के बाद, क्योंकि इसके बारे में ना आपने पढ़ा था, ना आपके प्लान में था, ना आपके गेम मैप में था, कहीं ये सब प्लान नहीं था। और आपका जो ब्रेन है वो सक्सेसफुल होने के लिए ही बना था। सक्सेसफुल होने के बाद उसको नहीं पता कि आगे क्या करना है, वो एक अंधेरी दुनिया में आके खड़ा हुआ है कि इसके बाद क्या करूं। तो उसके बाद उसको नया मैनिफेस्ट मिलता है, वो है फियर, फियर ऑफ कंपटीशन, फियर ऑफ लूजिंग एवरीथिंग, फियर ऑफ गोइंग बैक टू दी स्टार्टिंग प्लेस। तो ये जब फियर आपके अंदर आता है, ये फियर भी मैनिफेस्ट हो जाता है। और ये जब फियर आपके अंदर मैनिफेस्ट होता है, आपका फिर से वो डाउनफॉल शुरू होता है। जैसे लोबा कहते हैं, आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं, फिर आप नीचे उठते हैं, आप ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं, फिर आप दोबारा से नीचे उतरना शुरू करते हैं, बिकॉज ये फियर भी मैनिफेस्ट हो गया है आपके सक्सेसफुल होने के बाद। और ये फियर आपको क्राइसिस की तरफ लेके बढ़ता है। सो दोस्तों, आप जब भी सक्सेसफुल प्लान बनाएं, सक्सेसफुल होने के साथ साथ आप ये भी प्लान बनाएं कि आप यूनिवर्स को क्या वापस दे रहे हैं। आपने जो मैनिफेस्ट किया है यूनिवर्स के थ्रू, उसको क्या वापस दे रहे हैं। नॉट एज अ एरोगेंस, नॉट एज अ प्राइड, बट बड़े सॉफ्टली, कि अगर मैं सक्सेसफुल होऊंगा मैं इतना पोर्शन इधर चैरिटी में दूंगा। नॉट कि आपने चैरिटी का चेक लिखा और किसी के हाथ भेज दिया। आप खुद जाके अपने हाथ से चैरिटी कीजिए, वो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि वो आपके हाथ से चैरिटी हो रही है। तो ये जब चीज़ें आप करना शुरू करेंगे तो आपके माइंड में एक बैलेंस बन जाएगा। आपको ना ईगो की प्रॉब्लम होगी, ना आपको एरोगेंस की होगी, ना प्राइड की होगी, ना ग्रेटनेस की होगी, और ना आपके माइंड को कोई टेंशन होगी सक्सेसफुल होने के बाद मैं कहीं अंधेरी जगह पे तो नहीं खड़ा। उसको भी पता है जैसे हम सक्सेसफुल होंगे मगर हम चैरिटी करते जा रहे हैं, हम लोगों को दान पुण्य कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। जब आपका ये प्लान बड़ा क्लियर होगा तो आपको सक्सेस की जो स्टोरी है वो और अच्छी कहलाई जाएगी और आप बहुत सक्सेसफुल इंसान कहलाए जाएंगे। एंड आपकी ग्रेटनेस जो है वो एज अ सक्सेसफुल मैन भी बनाई जाएगी और एज अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग भी कहलाई जाएगी। सो दोस्तों, जब भी आप सक्सेसफुल प्लान बनाएं, और हम सब बनाएं, उसमें आप अपना रिसीविंग भी अगर आपको है तो उसकी गिविंग भी आप उसका प्लान बना लीजिए, सो दैट आपका दोनों बैलेंस एक साथ बना रहे और आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें एज अ सक्सेसफुल पर्सन। लोग आपको एक अच्छी तरीके से आपके बारे में लिखें और आपसे कहें कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन वी हैव एवर मेट। सो दोस्तों, आप शुरू कीजिए आज से अपनी सक्सेस स्टोरी लिखना, जिसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिखिए एंड हाउ यू हैंडल सक्सेस आफ्टर यू आर अचीव द वॉट यू वांटेड टू अचीव। और हम 100% मुझे लगेगा कि आप श्योरली एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।